आगामी 28 फरवरी को अच्छा बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हाँ तो बिहार विधानसभा का जब हम लोग घेराव करेंगे अति पिछड़ा वर्ग के लोग जी दलित तमोली दांगी को जी अति पिछड़ा से बाहर करने जी के, तो आज तो हमारा ये स्टैंड भाजपा के खिलाफ जाएगा जी क्योंकि भाजपा सरकार में है। जी तो फिर राष्ट्रीय जनता दल वाले लोगों को तो ये स्वीकार करना पड़ेगा हाँ कि इनका मुहिम कोई पार्टी से नहीं चल रहा है खिलाफ, हाँ बल्कि इनका मुहिम जो है समाज उनकी के जो लिए। मांग है वो समाज के लिए और पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैं तो देखिए ये उस समय जब मैं तेली तमोली दांगी का आंदोलन चला रहा था जी क्योंकि ये मामला 2015 में उस समय भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय जनता दल समर्थन में थे। जिस समय निर्णय हुए थे तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा के साथ जोड़ने के, उस समय से लेकर के आज तक यानी लगभग 8 साल होने जा रहे हैं। तो उस समय भी सत्ता में नीतीश कुमार जी थे, समर्थन में सरकार के आरजेडी थी। आज भी जब मैं आंदोलन को थोड़ा उग्र किया हूँ तो आज भी थे वही कुछ दिन पहले तक। इसलिए आरजेडी के लोगों को लगता था कि रामबली जी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आज सरकार आपने बयान भी दिया कि राम आपके नाम में लगा हुआ है, इस वजह से आपको परेशान किया जा रहा है, आपकी सदस्यता को भी लेने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, वो तो मैं एक कटाक्ष किया था जी कि राम लगाना ये मेरा इसमें क्या कसूर है। जी अगर राम से ही राजनीति बनती और बिगड़ती है, जी जैसे लोग कह रहे हैं कि जिसके राम में टाइटल रहेगा उनको खाना फ्री मिलेगा, उनको हवाई जहाज में, तो ये सब चीजें जो है हल्की ढंग से जो ली जा रही है वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अशोभनीय है। इसलिए मैं कहा कि आज तो सरकारें बदल गई, तो सरकारें जब बदल गई तो मेरा आंदोलन तो और उग्र होगा। अभी हम लोगों की आज ही बैठक थी पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का, और उसमें तय किया गया है कि आगामी 28 फरवरी को अच्छा बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हाँ तो बिहार विधानसभा का जब हम लोग घेराव करेंगे अति पिछड़ा वर्ग के लोग दलित तमोली दांगी को अति पिछड़ा से बाहर करने के, तो आज तो हमारा ये स्टैंड भाजपा के खिलाफ जाएगा क्योंकि भाजपा सरकार में है। तो फिर राष्ट्रीय जनता दल वाले लोगों को तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इनका मुहिम कोई पार्टी से नहीं चल रहा है खिलाफ, बल्कि इनका मुहिम जो है उसकी जो मांग है वो समाज के लिए और सरकार से है। तो सरकार में चाहे जो भी रहे उससे हम मांग करेंगे, इसलिए कि हमारे समाज को इससे क्षति हो रही है। राजद में है अभी आप? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो मैं राजद में हूँ। राजद से जाने का अभी सवाल मेरा नहीं था, जबकि अभी मेरा पेंडिंग है सदस्यता वाला सवाल और पता नहीं वो पेंडिंग कब तक रहता है, और पेंडिंग होने की दो ही स्थिति है। बुरा लगता है जिस पार्टी ने आपको एमएलसी बनाया, जिस पार्टी ने आपको भेजा सदन में, और उस पार्टी ने ही आपकी सदस्यता वापस लेने के लिए जो तमाम तरह के कानूनी प्रक्रिया है उसका हाँ, इस बात को कह सकते हैं कि जिस पार्टी ने मुझे अगर बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया था, उस पार्टी के मुखिया अगर मुझे खुद बुला के कह देते कि रामबली जी तुम्हारा स्टैंड गलत है, अच्छा तुम इस्तीफा दे दो, अच्छा तो मैं इस्तीफा दे देता। बड़ी बात आप सुन रहे हैं भारत लाइव के कैमरे पे, मैं इस्तीफा दे देता। लेकिन वो सवाल है, कभी लालू जी ने ऐसा नहीं कहा। और मैं तो समझ रहा था कि मैं सामाजिक मुद्दों पर अपना जो मौलिक अधिकार है उसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ, उससे सदस्यता का और राजनीति का कहीं लेना देना नहीं है। और अगर राजनीति और सदस्यता का लेना देना होता तो मैं फिर स्वेच्छा से दल को परित्याग कर देता। लेकिन दल का परित्याग न मैं अभी तक किया हूँ और न आगे करने की। हाँ, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल में मैं बहुत दिनों से हूँ और मेरे पिताजी भी रहे हैं जनता दल में, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रति तो हमारी कहीं न कहीं है। ये तेजस्वी जी का नेतृत्व जो है थोड़ा सा वो हम लोगों को समझने में कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है, या उनको समझने में हमको दिक्कत हो रही है। इसके वजह से इस तरह की विसंगतियाँ आ रही। चलिए, तो देखिए रामबली चंद्रवंशी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। इन्होंने साफ कहा कि कानूनी प्रक्रिया और ये जो इन पर दोषारोपण किया जा रहा है सदस्यता लेने के लिए, लालू जी अगर बुलाकर सीधे बोल देते कि इस्तीफा दे दीजिए तो आराम से इस्तीफा दे देते और भारतीय जनता पार्टी में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये समाज की लड़ाई लेकर निकले हैं और समाज यानी अति पिछड़ा समाज के हक और हुकूक के लिए फिर से 28 तारीख को जो है बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन तब तक ये सदस्य रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन रामबली चंद्रवंशी को आपने देखा है लगातार कई कार्यक्रमों के माध्यम से, कई बड़े जो है आंदोलन के माध्यम से अपने समाज में एक अलग पहचान तो बनाई है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल
और उनके जो नेतृत्वकर्ता वर्तमान में तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इनकी नहीं हो पाई। हालांकि लालू प्रसाद यादव से काफी अच्छे रिश्ते इनके माने जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में अब इनकी राजनीति किस तरफ पलटेगी यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।